भारत के किसी एक कोने में एक राजा और रानी रहते थे, जिनके शादी के कई साल बाद एक बेटा हुआ था। दूर दूर से लोग राजा और रानी को बधाई देने आए थे। राज्य के सभी साधु और सन्यासी राजकुमार को आशीर्वाद देने आए थे। उत्सव देर रात तक चलता रहा। लोगों से मिल मिलकर रानी थक चुकी थी, इसीलिए वह राजकुमार के साथ अपने महल में सोने चली गई। आधी रात को अचानक रानी की नींद टूट गई और उन्होंने देखा कि उनके बेटे के पास कोई खड़ा हुआ था, जिसके शरीर से रोशनी निकल रही थी। रानी समझ गई कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। रानी ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बताया कि वो भाग्य देवी हैं और वो हर बच्चे के जन्म पर उसके माथे पर उसका भाग्य लिखते हैं, लेकिन आज तक कोई उन्हें देख नहीं पाया। रानी पहली ऐसी इंसान है जिन्होंने उन्हें देख सके। यह सुनकर रानी ने देवी से उनके बच्चे का भाग्य पूछने लगी। देवी कुछ देर चुप रहे और बोले, रानी, आप अपने बेटे का भाग्य क्यों पूछ रही हैं? इससे आपको सिर्फ दुख और दर्द ही मिलेगा। यह सुनकर रानी ने कहा, देवी, यह बात बताकर आपने पहले ही आधा भाग्य बता दिए हैं कि मेरे बेटे का भविष्य इतना अच्छा नहीं है। अब मैं आपसे मेरे बेटे का पूरा भाग्य जाने बिना आपको जाने नहीं दूंगी, और अगर फिर भी आप चले गए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। रानी और देवी के बीच कुछ देर बहस चलती रही और अंत में देवी ने हार मानकर रानी को राजकुमार का भाग्य बता दिए कि राजकुमार गरीब और राज्य से दूर एक जंगल में अपनी जिंदगी गुजारेगा। यह सुनकर रानी ने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको मेरे बेटे का भाग्य बदलना ही होगा। तो देवी ने कहा, रानी, ऐसा नहीं हो सकता। भाग्य लिख दिया गया है और मैं उसे बदल नहीं सकती, लेकिन मैं उसके भाग्य में हर दिन एक हिरण लिख सकती हूं। जब तक राजकुमार जंगल में है, वह हर दिन एक हिरण पकड़ सकेगा और उसे बेचकर वह अपना गुजारा अच्छे से कर सकेगा। यह कहकर भाग्य के देवी वहां से चले गए। रानी ने यह सारी बातें किसी को न बताकर मन ही मन में दिन गिनती रही। फिर एक दिन राजा बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। इसका फायदा उठाकर राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य पर कब्जा कर लिया, लेकिन किसी तरह रानी राजकुमार के साथ जंगल चली गई और वहीं रहने लगी। रानी हर दिन 5 फंदे डालती थी और जैसे कि भाग्य के देवी ने बताया था, हर दिन एक हिरण फंदे में फंस जाता था। रानी उसे एक शिकारी को बेचकर अपना गुजारा करती थी। धीरे धीरे राजकुमार बड़े हुए और अपनी मां को फंदे डालने में मदद करने लगे। एक दिन राजकुमार ने अपनी मां से पूछा, मां, कितनी अजीब बात है ना, हम हर दिन 5 फंदे डालते हैं और हर दिन सिर्फ एक ही हिरण फंदे में फंसता है, ना ज्यादा ना कम। ऐसा कैसे हो सकता है? यह सुनकर रानी ने कहा, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में एक दिन में एक ही हिरण लिखा है। और यह कहकर रानी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी। सब सुनकर राजकुमार चुप रहे और फिर बोले, मैं अपना भाग्य जरूर बदलूंगा। यह सुनकर रानी ने कहा, यह असंभव है, कोई भी अपना भाग्य नहीं बदल सकता। पर राजकुमार ने ठान लिया था कि वह अपना भाग्य बदल कर ही रहेंगे। अगले दिन राजकुमार ने 5 फंदों के बदले एक ही फंदा डाला, मगर जैसे कि भाग्य के देवी ने कहा था, उसमें एक हिरण फंस गया। तो अगले दिन राजकुमार ने एक पेड़ के ऊपर फंदा डाला, मगर तब भी एक हिरण फंस गया। फिर अगले दिन राजकुमार ने जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर फंदा डाला और उस पेड़ के चारों तरफ आग लगा दी, मगर इस बार कोई हिरण नहीं फंसा। उस रात जब राजकुमार सोने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक रोशनी उनकी तरफ आ रही है। राजकुमार समझ गए कि यह भाग्य के देवी हैं। देवी राजकुमार के पास आए और मुस्कुराकर कहने लगे, देखो राजकुमार, माना कि मैं देवी हूं, लेकिन कुदरत के नियम के खिलाफ मैं भी नहीं जा सकती। आप पेड़ के ऊपर फंदा डालकर और पेड़ के चारों तरफ आग लगाकर यह उम्मीद नहीं कर सकते कि उसमें कोई हिरण फंसेगा। यह सुनकर राजकुमार ने कहा, क्या मेरे भाग्य में हर दिन एक हिरण नहीं लिखा है? अब यह आप पर है कि मुझे हिरण कैसे मिलेगा। यह सुनकर देवी ने कहा, मगर यह सब करने की वजह? तो राजकुमार ने कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या आप मेरे सामने आते? यह सुनकर देवी ने पूछा, मगर मेरे सामने आने से आपको क्या मिलेगा? तो राजकुमार ने कहा, देखिए, मेरे भाग्य के हिसाब से मुझे जंगल में रहना था और हर दिन एक हिरण पकड़ना था, मगर आज मुझे कोई हिरण नहीं मिला। इसका मतलब भाग्य बदला जा सकता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरा भाग्य बदल दें और मुझे मेरा राज्य वापस दे दें। यह कहकर राजकुमार देवी के सामने आंखें बंद करके बैठ गए। उन्हें महसूस हुआ कि उनके माथे पर कुछ लिखा जा रहा है।
काफी देर बाद देवी ने उन्हें आंखें खोलने को कहा और मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, अपने भाग्य को बदलने की दृढ़ इच्छा और कोशिश की वजह से आज आपको एक नया भाग्य मिल रहा है। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। यह कहकर देवी वहां से चली गई। फिर अगले सुबह जब राजकुमार उठे तो उनसे मिलने उनके पिता के कुछ वफादार लोग आए हुए थे और उन्होंने उन्हें बताया कि अचानक प्रजाओं ने उस मंत्री के खिलाफ विद्रोह कर दिया है और अब मंत्री राज्य छोड़कर भाग गया है और सारी प्रजा चाहती है कि राजकुमार ही उनके नए राजा बने। और इस तरह एक राजकुमार जिसके भाग्य में दुख और पीड़ा लिखी थी, वह अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और बुद्धि से अपने भाग्य को बदलने में कामयाब रहे और दोबारा अपना राज्य वापस पा सके। तो इससे यह सीख मिलती है कि अपने भाग्य को बैठकर कोसने से अच्छा है कि हम अपनी बुद्धि और साहस से उसे बदलने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो अपने भाग्य को बदलने की इच्छा रखती हो। आशा करता हूं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।